हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं श्वेता के पास बेटी भारत माँ की अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक्चुअली 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। हाँ, किया है मैंने, शायद मुझे याद नहीं है मैंने किया है, बट नेट नहीं है अभी मेरे मोबाइल में, तो नेट आ जाएगा तो फिर मैं अपलोड करूँगी वीडियो। तो ये मम्मी ने दिया था मुझे शादी के टाइम पर बकेट। तो इस बकेट में कुछ सामान रखती हूँ अपने इसमें ड्रेसिंग टेबल पर। सॉरी, मैं इस चीज़ में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। तो ये 2 कंगन में मम्मी के यहाँ से बैग लेके आई थी, तो शायद मम्मी का ही कंगन है। ये मुझे हो जाता है आराम से ऐसे। तो गलती से चला आया था मम्मी के बैग से, तो मुझे नहीं पता था कि मम्मी के बैग में रखा हुआ है। साइड चैन में था। तो मम्मी से पूछेंगे, अगर उनको लेना है तो ले लेंगे, वरना मैं रख लूँगी। मम्मी का सामान है और ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, इसलिए इस बॉक्स में ऐसे सामान रखती हूँ जो मुझे इमरजेंसी पड़े जाएंगे, जैसे कहीं जाना रहे तो मैं उठा के फटाफट डाल लूँ इसमें। मैंने ऐसे, और ये 2 क्लेचर रखती हूँ इसमें, और ये एक बैंड मैंने लगा रखे है सर में। 3-4 बैंड है, तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ बॉक्स में। और ये मैंने ये लिया था, ये बिंदी लिया था 0 साइज़ का, क्योंकि ये बहुत जल्दी नहीं निकलती है। और ये स्टार वाली बिंदी थी, ये स्टार बिंदी थी, तो मैंने यहीं से लिया था, लोकल से, रायबरेली के लोकल से। तो मैंने 2 बिंदी ली थी, तो इसको भी इसमें रख देंगे ऐसे। और ये मेरा लिप बाम है, मैं ऐसे लगा लेती हूँ कभी कभार, हिमालय का। इसको इसमें रखती हूँ मैं। और ये 2 मैंने लिया था, ये क्या बोलते हैं इसको, तो मुझे पता भी नहीं है, बट मैंने लिया था इसको लगाने के लिए सिर में नहीं, बाल में लगाने के लिए लिया था। क्लिप, पता नहीं, आई डोंट नो। क्लिप 2 रखती हूँ यहाँ पे साइड में। और मेरे कान के हैं कुछ 2-3-4, मैं इसको चौपन से, ये सोनभद्र से ले आई थी। बहुत सारे हैं सोनभद्र में, मैंने बहुत सारे कान के रखे हैं। तो ये ज्वेलरी रखती हूँ यहाँ इसमें, इसी में रखती हूँ मैं सारा सामान, ताकि मुझे कहीं इमरजेंसी पड़े तो जाना पड़े तो मुझे मिल जाए। एक मेरी ज्वेलरी पता नहीं कहाँ हो गई, कहाँ गुम हो गई, मुझे मिली, अच्छा मिल गई। और ये सब मैंने लिया था जब मैं BTC कर रही थी, DLED कर रही थी, तब मैंने लिया था ये सब। मेला लगा हुआ था, मीना बाज़ार का मेला, अकबर चीज़ें लगवाते थे, तो मैंने उसको लिया हुआ था वहीं पे। मेरा कान इतना बड़ा है, इतना मतलब पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पता नहीं। तो ऐसे ये नहीं अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। इसको भी रखती हूँ इस बॉक्स में, ताकि ज़रूरत के समय मैं वो कर सकूँ। और ये मैंने लिया था, ये मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर बहुत ग्रे कलर, ये जो आता है यहाँ पे है, ये बहुत पसंद है। ये ईयरिंग्स, झुमका मुझे बहुत, ईयरिंग्स नहीं है, झुमका, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव इट। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे मौका मिले फटाफट मैं इसको पहनने का। तो ऐसे में मेरे कान में 2-2, 3-3 जाते रहते हैं, तो मैं इसको ऐसे, गिर गया, नहीं टिकेगा बिना ये वो लगाए, तो इसको मैं भी अंदर रख देती हूँ। इसमें का गिर गया पार्ट तो लग जाता है साइड में। इसको आप ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे सिर्फ जो ऐसे करके, ज़्यादा कुछ है तो नहीं मेरे यहाँ पर, मुझे सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी यहाँ पे। तो ये लग गया, इसको भी इसी में रखती हूँ बॉक्स में। और 1-2 चॉकलेट रखती हूँ, खाना खाने के बाद चॉकलेट खा लेती हूँ। और ये मेरी छोटी सी क्लेचर, मेरा छोटू सा क्लेचर मेरा, ऐसे इसको मैं भी लगा लेती हूँ फटाक से, क्योंकि मेरे बाल बहुत कम है। और एक सिक्का रखती हूँ इसमें, बस ऐसे ही मेरे मन के ऊपर। और ये रहा भीम सिंह काजल भी रखती हूँ इसमें बॉक्स में अपने। और बिंदी तो है बहुत, लेकिन ये पत्ते वाली भी बिंदी रखती हूँ मैं, क्योंकि मैंने लिया था तो इसलिए मैं रख लेती हूँ साइड में इस बॉक्स में इतना। बाकी ड्रेसिंग टेबल पे, और टेबल के अंदर रखती हूँ। और एक हैंकी रखती हूँ,
मम्मी ने दिया था शादी में, 2-3 हैंकी दी थी मुझे, तो सब मुझे रखी हैं। मेरे पास ज़्यादा काम नहीं आता है सब चीज़ें, तो मैं इसी में रखती हूँ ताकि ज़रूरत पड़ते समय फटाक से। और एक सेफ्टी पिन रखती हूँ और एक साड़ी पिन रखती हूँ। साड़ी पिन तो मैंने लगा रखी है, तो साड़ी पिन ही एक सेफ्टी पिन इसमें रहता है, हमेशा रहता है। और ये लेटर मैं हमेशा इस बॉक्स में रखती हूँ। और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने लिखा था उनके बर्थडे पे, तो ये उनके बर्थडे पे मैंने दिया था उनको कि मतलब इसको मैं इसी बॉक्स में रखती हूँ, साइड में रखती हूँ हमेशा, ताकि मैं कहीं चली जाऊँ तो मेरे हस्बैंड अगर इस बॉक्स को खोलें तो इस लेटर को पढ़े या ना मैंने पढ़े उनकी मर्जी है। बट ये रहा मेरा बॉक्स प्यारा सा। और बाकी मैं सामान उसमें रखती हूँ, सिंदूर वगैरह सारी चीज़ें, और क्रीम वगैरह वहाँ पे रखती हूँ। ऐसे इसको ऐसे बंद रखते हैं, बस काम करते हैं। ये सेलो का है। और बस एक पेन भी रहता है, अचानक उसमें भी पेन रहता है और इसमें भी पेन रहता है, कब ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता, तो ऐसे इसको भी रखते हैं आराम से। इसको उठा के ड्रेसिंग टेबल पर भी रख देंगे। ड्रेसिंग और डाइनिंग में इतनी कंफ्यूज होती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ इन सब चीज़ों को लेकर। और ये चाबी रही अलमारी की, तो ये भी इसमें रहती है। और बस ये रहा मेरा चार्जर, चार्ज भी करते रहते हैं मोबाइल, क्योंकि यहाँ पे गारंटी तो है नहीं कि कब लाइट आएगी कब नहीं। मेरी कमर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और मैं क्या बताऊँ, हालत पूरी ख़राब है, पूरी पछता है हालत। तो कल मैं आप लोग को अपनी ड्रेसिंग टेबल का टूर कराऊंगी। देखिए मैंने क्या क्या रखा है। और एक्चुअली ना मन आपका ठीक नहीं होता तो आप ढंग से बोल नहीं पाते। मन सब ठीक है, बस कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सा डॉक्टर है, क्या है क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं 2 महीने से 3 महीने से लगातार बीमार चल रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। 2 महीने की 3 महीने क्या, सितंबर से मेरी तबीयत को लेकर और मेरी लाइफ को लेकर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं क्या हो गया है लाइफ में, और लाइफ एकदम डामल डोल हो गई है। सारा काम हो गया, घर का सारा काम, क्या बर्तन धुलना बाकी है अभी, और खाना किसी ने नहीं खाया अभी, क्योंकि इतनी सुबह खाना बन गया है। 8 बजे खाना सारा बन गया था, दाल चावल रोटी सब्जी बन गया था। और बस मैं चुपचाप आके अपने रूम में लेटी हूँ, क्योंकि लाइट है अभी। और क्या बोलूँ, बहुत कमर में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। दवा भी ली है मैंने, दवा ले रखी है, फिर भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रही है। और मैंने अपने मम्मी के यहाँ गई थी, तो मैं अपनी साड़ी वगैरह सब लेके गई थी। 2-3 साड़ी लेके गई थी, बाकी 10-15 साड़ी यहाँ रखी हुई। और 2-3 साड़ी लेके गई थी, तो उसमें अनदर जो ब्लाउज़ होते हैं, मतलब कि आप किसी भी साड़ी पहन सकते हैं, वैसे 2-3 ब्लाउज़ भी लेके चली गई थी। तो वो सारे ब्लाउज़ वहीं पे हैं, बाकी मैचिंग साड़ी के ब्लाउज़ यहाँ पे हैं। तो मैं साड़ी पहन रही हूँ, जो भी साड़ी पहन रही हूँ, ऐसे घर में पहनने वाली, तो मैं इसके साथ ये पहन ले रही हूँ, क्योंकि यही एक ब्लाउज़ यहाँ पे रखा है मैंने। बाकी 3-4 ब्लाउज़ वहाँ पे हैं मम्मी के यहाँ, तो ब्लाउज़ लाऊंगी तब मैं पहनूंगी सब साड़ी के साथ मैचिंग। मैंने पिन भी नहीं लगाया है यहाँ पे। तो नेल कलर मेरे पता नहीं क्या नेल में दिक्कत है। मैं नेल बढ़ाना चाहती हूँ पर बढ़ते नहीं हैं, मेरे नेल बहुत ख़राब हो गए हैं। और ख़राब क्या हो गए, टूट जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो एक तरह से अच्छा है, मुझे काम करने में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन बढ़ाने का मन करता है। तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अपलोड किया था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि लाइफ में मैं क्या करूँ, काम क्या करूँ, बस लाइफ में क्या करूँ और जाने दो। मुझे काम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे तो काम को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सर में दर्द हो जाता है कि मैं काम क्या करूँ, क्या काम करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों से भी मैंने पूछा था, तो पता नहीं क्या हो गया है लोगों को कि मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। शायद लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, या मुझे मेरी कही हुई बातें नहीं पसंद आ रही। तो कोई बात नहीं है, होता है, ये लाइफ है। मैं मानती हूँ, मेरी मम्मा कहती हैं कि लाइफ में जब भी आप डाउन जाते हो ना, जब भी आप लाइफ आपको डाउन ले जाती है, जब भी आपको लाइफ प्रॉब्लम में ले जाती है, और जैसे मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर घट रहे हैं, अभी 1000 हुए भी नहीं और घटने भी शुरू हो गए हैं। तो क्या होता है ना कि
लाइफ आपसे वो करवाना चाहती है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो आप पा नहीं पा रहे हो। तो इसलिए लाइफ से घबराना नहीं चाहिए, ज़िंदगी से घबराना नहीं चाहिए। क्यों घबराना ज़िंदगी से? ज़िंदगी अपनी है और जीने के लिए मिली है, खुशी के लिए मिली है, हैप्पीनेस के लिए मिली है। और क्या करिए ना आप, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर निगेटिव थॉट आ रहे हैं, निगेटिव चीज़ें आ रही हैं। मैं लेटी हुई हूँ, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत निगेटिव लोगों से चारों तरफ घिरी रहती हूँ। मैंने बताया था कल के, मैंने शायद नहीं बताया कि बताया, मैंने वो वीडियो अपलोड किया था कि नहीं, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन मैं बहुत अपने चारों तरफ अपने निगेटिव लोगों से घिरी हुई हूँ। और लोग ना मुझे मीन्स अच्छी चीज़ें नहीं वो करते कि अच्छी चीज़ें सजेशन करें कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ। छोटी छोटी बात को लेकर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं और मेरा माइंड बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, मैं रोने बहुत जल्दी लग जाती हूँ। तो और अगर आपके हस्बैंड दिन भर बाहर रहते हैं, काम करते हैं, फिर आते हैं घर, तो उनको आपसे कुछ अच्छा सुनना रहता है। वो आपकी कितनी प्रॉब्लम सुनेंगे, कितने सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो मैं भी उनसे नहीं बताती हूँ बहुत सारी चीज़ें। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं मेरे लिए, और घर वालों के लिए वो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनका जो सोच है, उनकी वो सोच है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी जो सोच है, मेरी जो थिंकिंग है, मैं जो चाहती हूँ लाइफ में करना, मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। मुझे जो अचीव करना है मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। तो घबराइए मत लाइफ से। और अगर आप ऐसे लोग से दोस्ती करते हैं जो आपको निगेटिव बात बोलते हैं या निगेटिविटी के साथ रखते हैं, तो उनसे प्लीज़ दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपको भला कभी नहीं करेंगे। वो आपको जैसे हैं बस उसी राह पर लेके जाएंगे। तो उनसे दूर रहिए, उनकी चीज़ों से दूर रहिए, उनसे दूर रहिए। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मैं हूँ ससुराल में, तो ससुराल से तो अलग नहीं हो सकते हैं ना मैं उन लोगों से दूर हो सकती हूँ, ना मैं उन लोगों से रिश्ता ख़त्म कर सकती हूँ जो निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव थॉट निकालते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे तो रहना ही है, मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, मुझे साथ रहना है, मुझे सबको साथ लेकर चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। क्योंकि माँ पापा को भी, मैं इकलौती बहू हूँ इस घर की, तो बहुत सारी माँ पापा को या सबको उम्मीदें होती हैं कि हाँ मेरी बहू आएगी तो ऐसा तो ऐसा। तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं समझाती हूँ, उनको समझ में वो चीज़ें नहीं आती हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे वैसा लाइफ में होता चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आप लोग से बात करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे एक कनेक्शन सा हो गया, एक फीलिंग सी होती रहती है कि हाँ चलो कोई तो है, किसी से तो है। मैं अपनी बात शेयर करती रहती हूँ, अपनी बात बताती रहती हूँ। मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए, मुझे बताया कीजिए कि मैं कैसे मतलब इन सब चीज़ों से निकलूँ। और यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि जॉब मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया। आप 1-2 हज़ार में कैसे जॉब कर सकते, कैसे मेरा खर्च चलेगा 1 हज़ार में? तो समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ जॉब करने के लिए, मैं क्या करूँ? मुझे बस यही प्रॉब्लम है कि मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है। मैंने जो जो सोच रखा है मुझे वो सारी चीज़ें पूरा करना है। और लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ को जिए। मैंने इतनी उम्र में शादी तक लेकर मैंने बहुत हालत बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। और उस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान भी रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रही हूँ 8-9-10 साल। और लोगों ने मुझे इतने गंदी तरीके से देखा है, गंदी नज़रों से देखा है। मीन्स गंदी नज़रों से नहीं, अपने परिवार की मैं बात कर रही हूँ। लोग ने मुझे ताने मारे हैं, बहुत सारे ताने मारे हैं। और टाइम अब है कि मैं डिप्रेशन से निकली हूँ जब, तो मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं ताकि उन लोग के मुंह पे ताला बंद हो सके, ताला लग सके कि मुझे मेरे बारे में जो गलत बोलते थे वो सारी चीज़ें मैं अच्छे वे में बदल सकूं। उनका मेरे प्रति नज़रिया अच्छा हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरा एक फेम हो, मेरा एक नाम हो, बस नाम के लिए और पैसों के लिए मुझे, हाँ नाम और पैसों के लिए ही मैं जी रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी। हाँ मैं करूँगी, और मैं ये भी करूँगी कि जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो रोड पर हाथ फैलाते हैं, जो मामा पापा लोग, और मीन्स
क्या मैं बोलूँ, अंकल आंटी जी लोग जो बुजुर्ग होते हैं, जो जिनके मम्मी पापा को निकाल दिया जाता है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। और मैं यूट्यूब से ही करना चाहती हूँ, यूट्यूब से भी करना चाहती हूँ। खुद की कमाई भी हो तो मैं 1% मीन्स अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हम लोगों को देना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो कुछ करूँगी भी हेल्प सभी लोगों की। तो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे समझ में तो आए मेरे विचार कैसे हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरी थिंकिंग कैसी है। तो बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं, गुड बाय।